हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हमेशा की तरह आपको जैसे कि दिखता है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़, वही मैं दोबारा से रीड करने वाली हूँ यहाँ पर। कलेक्टिव की ये रीडिंग रहेगी गाइस। आप सभी लोग इस एनर्जी रीडिंग से रेजोनेट करने के लिए जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के मेंबर हैं, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे, तो आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम है गाइस, हमेशा की तरह। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जीज़ कलेक्टिव में क्या चल रहा है। न्यू मून का इफ़ेक्ट भी इस एनर्जी पे हो रहा है, और कई बार जब भी न्यू मून आता है हम अपनी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जिनकी भी रीडिंग हो रही है, आप जल्दी से कर लीजिए लाइक, और कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए 1111, जिससे कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। और ये रीडिंग जाने वाली है टूवर्ड्स द पॉजिटिव ओनली। ये मुझे अभी से फील हो रहा है कि ये रीडिंग का जो आउटकम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, गहरा और पॉजिटिव ही निकलने वाला है, क्योंकि इस रीडिंग में आपको बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। आपकी जर्नी के, आपकी एनर्जी के, आपके पार्टनर की एनर्जी के, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पार्टनर फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने वाले हैं, फिफ्थ डायमेंशन में उनकी एनर्जी क्या चल रही है, डिवाइन आपको यहाँ क्या गाइडेंस देने वाला है, आपकी आगे जर्नी में आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो जल्दी से कर लीजिए कनेक्ट मेरी एनर्जीज़ के साथ। और यस, चलिए हम शफल करते हैं कार्ड्स, ईश्वर का नाम लेते हुए। थैंक यू सो मच डिवाइन माता रानी, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की, कलेक्टिव की फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलेक्टिव में फेमिनाइंस की क्या एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी यानी कि आप मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आपकी कलेक्टिव की एनर्जी क्या है। ऑल राइट, द हर्मेट की एनर्जी। अब ये एनर्जी लास्ट टाइम मैस्कुलाइंस की थी, और अब ये एनर्जी फेमिनाइंस की है। तो यस, लास्ट रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो आप उससे भी कनेक्टेड फील हो सकते हैं। यस, मैं इन एनर्जीज़ को समझाती हूँ आपको कि अभी फेमिनाइन की एनर्जी क्या चल रही है, मैस्कुलाइन की क्या चल रही है। पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। मैस्कुलाइन की कलेक्टिव की एनर्जी क्या चल रही है। मैस्कुलाइन की कलेक्टिव की एनर्जी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। मैस्कुलाइन एनर्जीज कंफ्यूज्ड हैं अभी अपने डिसीजन को लेने में, वेयरस फेमिनाइंस आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ से मिलने के लिए जो है वापस से, यस मुझे आ गया है, द जजमेंट कार्ड है यहाँ पे मैस्कुलाइंस के लिए। मैं बिल्कुल समझाती हूँ आपको सारी चीज़ें। दोनों के बीच में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो हैं द डेविल एनर्जीज़। तो देखिए, आपको ये शिफ्ट्स अभी से फील होने शुरू हो चुके होंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर लड़ाइयाँ हो चुकी होंगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हो चुके होंगे अभी तक के लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर एक डिफरेंट जोन में है, आप एक डिफरेंट जोन में हैं। आपको ये यहाँ पर फील हो चुका होगा अभी तक कि करंट सिचुएशन में कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी आपके सपोर्ट में नहीं है, या फिर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कार्मिक अनहेल्दी एनर्जीज आप फील कर सकते हैं जो आपके इस कनेक्शन में डिस्टर्ब कर रही हैं, या आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी ऑरा में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। फेमिनाइंस आप बहुत ज़्यादा डीप इनर वर्क में अपना सॉल्यूशन, अपने इस रिलेशनशिप के सॉल्यूशन का आंसर, इस सिचुएशन के सॉल्यूशन का आंसर आप यूनिवर्स से, डिवाइन से पूछते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बिलोंग करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे अभी तक रेजोनेट हुई है तो जल्दी से क्लेम कर दीजिए और टाइप कर दीजिए 1111 इन द कमेंट सेक्शन टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी। सो यस डियर मेरे व्यूअर्स, देखते हैं क्या चल रही है आपकी करंट सिचुएशन, क्या है आपकी करंट एनर्जी, और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर क्या चल रही है फेमिनाइंस। देखिए फेमिनाइंस आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही है यहाँ पर।
बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। ये आपके इनर चाइल्डहुड वुंड्स हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स की तरफ से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आप जो सिचुएशन में हैं अभी, जो चीज़ें देख रहे हैं अपनी आँखों से, जो सिचुएशन देख रहे हैं, उस सिचुएशन में चाहे किसी ने आपको कुछ कहा है या नहीं कहा है, तो ही भी आपको जो है यहाँ पर ट्रिगर महसूस हो रहा है, ट्रिगर फील हो रहा है यहाँ पर। और इसके साथ साथ फिर भी आप हिम्मत बनाए हुए हैं। आपने सोचा है कि नहीं, आप हर चीज़ को हील कर सकते हैं। आपका डिवाइन के ऊपर से फेथ और बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। और हो सकता है यहाँ पर जो ये डेविल एनर्जीज़ हैं, इन्होंने आपका जो फेथ है, भगवान के ऊपर से जो ट्रस्ट है, वो ब्रेक करने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोल जानती है कि नहीं, आप इस स्ट्रेंथ को हासिल करके रखेंगे, अपने स्ट्रेंथ में रहेंगे, अपने कनेक्शन को अपने खुद के साथ जो है अच्छे से बिहेव करेंगे, खुद को सैड नहीं फील कराएंगे, खुद को ट्रोमेटिक फील नहीं कराएंगे, बल्कि आप इस चीज़ को हील करेंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर रियल सेल्फ, अपनी खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी जो आप हैं वहाँ तक आप आगे जाना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं आप आगे इस जर्नी में। आप बिल्कुल ये चीज़ फ़ील कर पा रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांगली इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत मेडिटेशंस आपके चल रहे हैं, बहुत सारी लर्निंग्स चल रही हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअल क्लासेस आप लेते हैं, लर्निंग्स करते हैं। आप अपने अबंडेंस की एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन तभी यहाँ पर आएंगे जब आप अबंडेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। तो आपने बिल्कुल अपना फोकस अपने टूवर्ड्स कर लिया है। यस, यहाँ पर फेमिनाइंस, आप कुछ अगर ऐसी सोल्स हैं जो दिन भर आप घर में ही रहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स और डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए घर से बाहर निकलें और नेचर में जाएं, डिवाइन के क्लोज जाएं। ठीक है, अगर आप चाहें तो किसी मंदिर विज़िट कर सकते हैं, टेंपल विज़िट कर सकते हैं, आप अ, खेत में जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, ग्रीनरी है, ऐसी जगह पे आप विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। आपके साथ जाने वाला पार्टनर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर विज़िट करें। ओके जी, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं। जजमेंट का कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे और ये क्या दिखा रहा है कि एनर्जी का प्यूरिफिकेशन आपके पार्टनर की स्पेस में, आपके मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में यहाँ पर स्पेस का क्लैरिफिकेशन हो रहा है, क्लियरिंग हो रही है। इनकी एनर्जी स्पेस क्लियर हो रही है, इनकी ऑरा, इनकी इमोशनल बॉडी, इनकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है, इमोशनल बॉडी एक्टिवेट हो रही है, इमोशंस इनके अंदर जाग रहे हैं। और देखिए, पानी में जिस तरीके से ये वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, इस तरीके की वाइब्रेशंस भी ये जो है ये अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। ये एनर्जी की तरंगे ये फील कर सकते हैं अपने बॉडी में। बॉडी इज़ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी हलचल होती है, और इस हलचल को जो है आपके पार्टनर यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जीज जो है कलेक्टिव में वो फील कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की रियल लाइफ में अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए लाइक और कमेंट कर दीजिए कि यस, आप अपनी अबंडेंस को क्लेम करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड जोड़ के आया है वो है 8 ऑफ कप्स, यानी कि यस, आगे बढ़ना, जर्नी में विजडम के टूवर्ड्स बढ़ना, ग्रोथ के टूवर्ड्स बढ़ना, नॉलेज के टूवर्ड्स बढ़ना, यूनिवर्स के रास्ते पे चलना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं अभी के टाइम पे। कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन से, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं कि हाय मेरी डिवाइन फेमिनाइन कब आएगी। ये जो क्राइंग है ये एक स्पिरिचुअल लेवल की क्राइंग है। ये स्पिरिचुअल क्राइंग है गाइस, कि एक अपने आप से मिलना, अपने अंतर मन से मिलना, अपने खुद के स्वयं से मिलना एक बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है गाइस। जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि ईश्वर के साथ जब आपका कनेक्शन होता है गाइस, ये बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है आपके पार्टनर की, जब वो एक्चुअली इतना परेशान हो चुके हैं इस डेविल एनर्जी के वजह से, इस डेविल एनर्जी की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब ये यूनिवर्स के टूवर्ड्स जाना चाहते हैं,
विजडम के टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, सत्य के टूवर्ड्स जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्योति, ये ज्योति का कार्ड है। इनर लाइट, इनर विजडम यहाँ पर इनको फील हो रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ग्रहण कर रहे हैं एक्चुअली। और देखते हैं आपके पार्टनर की रियल लाइफ में क्या हो रहा है। यस, तो मुझे ये दोनों ही कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। टेम्परेंस की एनर्जी है, जिसको अगर मैं देखूँ तो क्लैरिफिकेशन मुझे दिखता है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। तो अगेन बैलेंसिंग, हीलिंग, जिस तरीके से ये आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइस, जिस तरीके से ये आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसी तरीके से ये टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे दिख रहा है। जिस तरीके से आप अपने एनिमल नेचर को काम कर रहे हैं, आपके एंगर को, आपके फ्रस्ट्रेशन को आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये भी अपनी स्पिरिचुअल क्राइंग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग, ये जब स्पिरिचुअल क्राइंग होने लगती है गाइस, तब जब आप भरी महफिल में या लोगों के बीच में भी रहते हैं ना, तब भी आपके आंसू में से ना, आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। और ये बहुत प्योर आंसू होते हैं गाइस, बहुत ही प्योर आंसू होते हैं। इस समय पे आप ईश्वर के सामने बिल्कुल एक खाली हाथ आप खड़े होते हैं बिल्कुल ईश्वर के सामने। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम आप नेकेड हैं, यू आर कम्प्लीटली विथ नथिंग विथ योर सेल्स। और आप डिवाइन के सामने, ईश्वर के सामने खड़े हैं कि अब आप हार चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी कोई गलती भी नहीं है और आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो है आपके पार्टनर यहाँ पर हैं, और देख लेते हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत अभी हालत ख़राब है। कुछ सोल्स हैं जिनके मैस्कुलाइन्स यहाँ पर अभी तक फाइनेंसेस से परेशान हो रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कैसे करना है उससे भी परेशान हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पर आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, फेमिनाइन्स, ठीक है। और आप दोनों के बीच में अगेन जो ये डेविल एनर्जीज़ हैं, ये कैसे प्ले करती हैं कि बहुत बड़ा ईगो इशू यहाँ पर आ सकता है, कि थर्ड डायमेंशन के हिसाब से ईगो आप फील कर पा रहे होंगे कि आप सोचोगे कि यार ये तो अच्छा ही नहीं है। ब्लेम एनर्जी होगी यहाँ पर बहुत सारी। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जज कर सकते हैं अपने पार्टनर को कि यार ये तो ऐसा ही है, इसके साथ तो यही प्रॉब्लम होती रहती है हमेशा, इसकी तो खुद की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है। और फिर बिकॉज़ आप एक हायर स्टेट में हैं, तो आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे अपने पार्टनर के साथ कि यार मैंने तो सोचा था कि अपना पार्टनर ऐसा होगा, मेरे पार्टनर के अंदर ये एबिलिटीज़ होंगी, ये क्वालिटीज़ होंगी। अब बिकॉज ही इज़ इन द जर्नी, बिकॉज आपका पार्टनर भी इस जर्नी में है, तो ऑफ कोर्स वो संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने कर्मास कट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। तो चलिए देखते हैं आपके इस कनेक्शन में एक्चुअल में ब्लॉकेजेस क्या हैं। सो अभी इस कनेक्शन में ये जो करंट एनर्जी चल रही है, यहाँ पर ऐसे क्या ब्लॉकेजेस हैं जिन्हें आप अगर हील कर सकते हैं, जिन्हें आप अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो यही जो जर्नी है थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपके इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं। इस डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ब्लॉकेजेस इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं, इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ये जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ये इतने काफ़ी होंगे, अभी इतने हम ब्लॉकेजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है बीइंग गार्डेड। ओके, ये कार्ड कहता है यू आर लोनली बिकॉज यू आर सो अलूफ, ट्रस्ट अदर्स एंड लेट देम इनटू योर हार्ट। So, need rescuing. You are waiting for love to save you, but you must stop waiting and start looking. Okay, need rescuing, getting hurt. All love comes with a risk of losing it. Don't be afraid to floss.
टेक अ चांस, रशिंग, you can't hurry love, the right one is coming in the perfect divine timing, too busy, you must being busy as an excuse not to date, you must make time for a partner, too much work, again काम के बारे में आ रहा है, you tell yourself it's too much work but it's really an excuse not to get involved, and self negligence, you are neglecting your own needs in relationship, practice self care. अब ये सारे ही कार्ड्स जब मैं देखती हूँ तो मैं अगर अपने इंट्यूशन के हिसाब से आपके लिए जब मैं यहाँ पर रीडिंग करूँ तो सबसे पहला मुझे ये मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है, बीइंग गार्डेड। ओके, सो बीइंग गार्डेड मुझे ये बताता है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा खुद को जो है प्रोटेक्ट करते हो, गार्ड करते हो सकता है आपने पहले, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपने पहले बहुत सारे हर्ट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट पेन देखा है, और ये पेन जो है ना बार बार आपको याद दिलाता है कि मुझे और भी ज़्यादा अपने आप को बचा के रखना है, हर्ट नहीं होने देना है, एंड दैट्स वाई आप अपने आप को गार्ड करके रखते हो। या फिर इसका ये भी मुझे मीनिंग लगता है टेम्परेंस की एनर्जी से कि आप पहले से ही जो है एक डिफेंस मैकेनिज़्म, यानी कि एक बैलेंस्ड आंसर अपने माइंड में ढूंढ के रखते हैं कि एक सॉल्यूशन पहले से ही डिस्कवर करके रखते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट मैं ये सोच के डिसाइड कर लूँगी कि ये सिचुएशन तो ओके ही है, तो पहले से ही आप अपने आप को गार्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये मुझे एक एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। नीड रेस्क्यूइंग का जो कार्ड है ये मुझे क्या बताता है कि बहुत ज़्यादा आप ना वेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वे ऑफ लव लाइफ का। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए आपकी लव लाइफ, उसी तरीके से होनी चाहिए, आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है यहाँ पर। इमोशनल, यस, किंग ऑफ कप्स, तो इमोशनली आपने सोच के रखा है कि ऐसी ही लव लाइफ चाहिए, आपने वो डिसीजन पहले से ले के रखा हुआ है, जैसे कि ये आपकी जो हैबिट है अपने आप को पहले से गार्ड करके रखने की, इसी तरीके से आप अपने लव लाइफ के बारे में भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सोच के बैठे हैं। बट एक आपको चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि जो लाइफ आप सोच रहे हैं अभी, उस तरीके की लाइफ आप पास्ट लाइफ में कभी आप ऑलरेडी जी चुके हैं। शायद आपको यहाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि शायद डिवाइन आपको कुछ और यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा है, और आप कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी जी चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेने की भी ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि स्टॉप लुकिंग, स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग, यानी कि कुछ नया क्रिएट हो सकता है आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। पास्ट की एनर्जीज़ या पास्ट में आप जैसे ऑलरेडी जी चुके हैं वैसा नहीं जीना है, कुछ नया जीवन यहाँ पर आपको देने के लिए, लेने के लिए कहा जा रहा है, रिसीव करने के लिए कहा जा रहा है। गेटिंग हर्ट के कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। गेटिंग हर्ट, ऑल लव कम्स विद द रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फ्लॉसेस, टेक अ चांस। येस, गेटिंग हर्ट, ये अगेन मुझे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से, तो ये पास्ट की एनर्जी है गाइज। आपको पहले से ही एक कंसेप्शन बनाने की हैबिट है, एक बिलीफ सिस्टम है आपका लव लाइफ को लेकर, और ये बिलीफ सिस्टम को अब ब्रेक करने की ज़रूरत है गाइस। कुछ तो नया है जो आपको यहाँ पर हासिल करना है, ये पास्ट में किए गए एक्शंस के जैसा नहीं है। तो अगर हर्ट होने के बारे में भी आप यहाँ पर सोचते हो तो स्टिल आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हर्ट से रिलेटेड, पास्ट की ये जो हर्ट्स आपको मिली है इससे रिलेटेड आपको अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, विशफुल थिंकिंग, बुरा सोचना, अपने बारे में बैड सोचना, इस इल्यूजन में रहना, डे ड्रीमिंग करना कि यार यही हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ों से ना आपको दूर होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी प्री थिंकिंग नहीं करना है, पहले से ही सब कुछ नहीं सोच के रखना है हर चीज़ के बारे में, ये बार बार आ रहा है। टू मच ऑफ वर्क एंड टू बिजी, यहाँ पर इन दोनों को क्लैरिफाई करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। यू टेल योर सेल्फ इट्स टू मच ऑफ वर्क, हो सकता है यहाँ पर ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको ये मेंटली ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में ना
अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत कुछ। ये सब सब पुराना बिलीफ सिस्टम है गाइस, ये सब पुराना बिलीफ सिस्टम है, आपको इस पे काम करना है। ये आपके अंदर की ब्लॉकेज है गाइस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी लाइफ में हो ही, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ और एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। पहले जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस नहीं कराना चाहते हैं। तो यू टेल योरसेल्फ दैट इट इज़ टू मच ऑफ वर्क बट रियली एन एक्सक्यूज टू गेट नॉट गेट इन्वॉल्व। तो आप पहले ही चीज़ों को छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज आपने पहले से प्री जज करके रखा है सिचुएशन को, प्री प्लान करके रखा है। 7 ऑफ सॉर्ड से क्लैरिफाई हो रहा है, पहले से ही आप भाग रहे हैं, पहले से ही डिसाइड करके रख लिया है आपने कि यही होगा, नेगेटिव ही होगा, कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। ये सब कुछ पास्ट की एनर्जी से आ रहा है गाइस। ये बहुत क्लियरली मुझे लगता है यहाँ पे ये पास्ट की एनर्जी से आ रहा है, और ये सब आपके इस लाइफ टाइम के एक्सक्यूजेस बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये डेविल एनर्जी का काम है गाइस। ये डेविल एनर्जी का काम है, यही ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, यही एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी नहीं दिखने दे रहे हैं। बट अगर आप इन पे काम करेंगे तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन डेफिनेटली अच्छी होगी गाइस। एक और लास्ट कार्ड है यहाँ पे, सॉरी लास्ट सेकेंड कार्ड है, too busy, you being too busy excuse not to date। एंड yes, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन्वॉल्व, कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है आपकी, कहीं एनर्जी लीक हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस फील हो रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ हैंड्स, यस, जैसे कि मैं कह रही हूँ यहाँ पे एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, अननेसेसरी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिना वजह अपने आप को दूसरों को प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को अपने अपने राइट होने का आप प्रूव कर रहे हैं किसी और को, जिसको वहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करने, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, बट बेसिकली आप जहाँ भी अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं, जिन भी लोगों को आप कुछ प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं, या जहाँ पर भी आप फंसे हुए हैं, वहाँ पर आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अबाउट आप किसी सोशल मीडिया पे अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, आप बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी लीक का कारण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा डेविल एनर्जी का काम है गाइज। आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्ड्स और हैं, रशिंग एंड सेल्फ नेग्लिजेंस। तो बहुत जल्दी जल्दी रश करना, देख, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज़ कमिंग इन द परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। यानी आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है और तब तक आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है गाइस। ये आपके लिए कार्ड है, इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। रशिंग कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। रशिंग, यहाँ पर 3 कार्ड्स से क्लैरिफाई हो रहा है, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। देखिए, आपको रश नहीं करना है, खुद की वैल्यू को पहचानिए, खुद के ऑफ़र की वैल्यू को पहचानिए। ओके, रश नहीं करना है। 2 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, यस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको अपने लिए एक्शंस लेने हैं, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, और इसमें आपको 2 या 3 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है गाइज। यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी वेरी वैल्यूएबल, एंड दिस ऑल आर वॉट इज़ ब्लॉकिंग यू। अगर आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पहले से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये आपको डीले करवा सकती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर किस तरीके के एक्शंस लेंगे आपके लिए, और आप किस तरीके के एक्शंस लेने वाले हैं अपने पार्टनर के लिए अपने इस करंट सिचुएशन में। सो आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, क्या होंगे नेक्स्ट एक्शन। थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे ये एक 5th डायमेंशन के प्रोस्पेक्टिव से होगा, डिवाइन के प्रोस्पेक्टिव से होगा, आपके पार्टनर के बेस्ट हेल्थ और उनकी बेस्ट मेंटल हेल्थ और बेस्ट फिज़िकल हेल्थ
इमोशनल हेल्थ के हिसाब से डिवाइन डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपको बताया कि रश नहीं करना है, स्लोली स्लोली चलना है इस जर्नी में, इसी प्रकार आप आराम से शांतिपूर्वक देखें कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड है मुझे वो मिल चुका है, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। वन मोर कार्ड प्लीज़, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर अभी अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। इन्हें अपने फाइनेंसेस को हील करना सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि यहीं से इनकी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट होती है गाइस। आपके पार्टनर की सोशल लाइफ, सोशल आइडेंटिटी जब वर्क से रिलेट होती है, वर्क काम काज से, पैसे से, फाइनेंसेस से, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने से, लोगों के साथ डील करने से, लोगों के साथ बिजनेस करने से इनकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। और दैट इज़ वाई ये अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आपके टूवर्ड्स दौड़ के आ जाएं, रश करके आ जाएं, ये नेक्स्ट, ऐसा आपको लग सकता है। ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके का मिसलीडिंग एनर्जी है गाइस। सो इससे बच के रहिएगा, बट अभी आपके पार्टनर को समय लगने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स को एक बार मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जस्टिस। तो जैसे कि अभी अपनी बात हुई थी यहाँ पर सबसे पहले कि कलेक्टिव की ओवरऑल एनर्जी है कि इनके इमोशनल बॉडी को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इनको इमोशनली यहाँ पर एक्सपीरियंस कराया जाएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन इनके टूवर्ड्स है, कौन इनके साथ है, कौन इनके साथ नहीं है। ये सारे एक्सपीरियंसेस इनको कराए जाएंगे। तो इनका मेजर एक्शन, मेजर एक्शन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये सेल्फ की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, खुद की आइडेंटिटी, खुद के इमोशंस और खुद की जर्नी में आगे बढ़ने वाले। यहीं आपके टूवर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं इस जर्नी में आगे, आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं इस जर्नी में। येस गाइस, सो अभी वेट कीजिएगा, डिवाइन का गाइडेंस भी आपके लिए पिक करेंगे। आपके एक्शंस क्या होने वाले हैं यहाँ पर देखिए। सबसे बहुत प्यारा सा कार्ड है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप अपनी एक कूल एंड काम एनर्जी में रहेंगे, एक हेल्दी हैप्पी एनर्जी में, जॉयफुल एनर्जी में आप अपना ऑफर जो है अपने पार्टनर के लिए रखने वाले हैं इन द फ्यूचर ऑल्सो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो येस, थोड़ा सा आप एक्साइटेड रहेंगे जब ये यूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होने वाली है बहुत जल्दी। मुझे आपकी एनर्जीज देख के लगता है कि आप यूनियन के लिए बहुत जल्दी रेडी रहेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को फॉर यूनियन। एंड द चैरियट कार्ड, द चैरियट कार्ड इज़ क्रिएटिंग बैलेंस। मुझे ये कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि आप बिल्कुल बैलेंस करेंगे, आप इस जर्नी को चूज़ करेंगे। आप यस, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा था यूनियन, लेकिन यस ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन यूनियन के लिए खुद को प्रिपेयर करना, यूनियन के लिए रेडी रहना, यूनियन के लिए अपने जो कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को अंडरस्टैंड करना, ये आप करने वाले हैं गाइस। बहुत प्यारी एनर्जी है फेमिनाइन। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सपोर्टिंग एनर्जी में आ रहे हैं, अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए राइटिशियस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है। छोटा सा एक लास्ट मैसेज आपके लिए देखते हैं, डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से प्रार्थना कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को क्लेम कर लीजिए 1111 कमेंट सेक्शन में डाल के। और यस, सबसे पहले देखते हैं क्या है आपके लिए सुपर डुपर गाइडेंस, एंजल्स का सुपर डुपर गाइडेंस आपके लिए क्या है। सबसे पहले मुझे यही कार्ड दिखा था और अब भी यही कार्ड दिख रहा है गाइस, द एम्परर। और ये मुझे दिखा रहा है शिव जी की एनर्जी, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, अ फादर फिगर एंड कंट्रोल। सो आपकी थर्ड आई यहाँ पर एक्टिव होने वाली है, आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में आने वाले हैं।
इवन आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन होने वाले हैं। आप एक डिवाइन पीस को हासिल करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर भी होंगे, नज़दीक होंगे, दूर होंगे, जो भी सिचुएशन में होंगे, आपको ये पीस फील होगा कि यस, यू आर इन द डिवाइन जर्नी, डिवाइन इज़ विथ यू। एंड आपको ये एहसास भी होगा कि योर पार्टनर इज़ विथ यू एंड विद इन यू। ओके, सो ये एक बहुत प्यारी शिव जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही है। ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। शिव जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कीजिएगा और बहुत ज़्यादा डिवाइन के डाउनलोड्स आपको मिलने वाले हैं गाइस। ओके, तो इसको एक एंड